गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून सर। ठीक है बेटा, लास्ट रो बचती है हमारे वेदर वर्ड्स में, उस पे आ जाओ। लिंक खोल लो वही। मिल गया सबको ये लिंक? जिसको नहीं मिला वो बोले। बस प्लीज़, कोई बच्चा ऐसा है जिसको लिंक नहीं मिला हो? चलिए फिर हम शुरू करते हैं। क्लाउड, क्लाउड होता है बादल। बादल के लिए आता है ये वर्ड। आप एग्जाम्पल बनाएं। देयर कैन बी नो रेन विदाउट क्लाउड्स। देयर, THERE, देयर, कैन, CN, कैन, बी, नो, NO, रेंज, RAINS, रेंज। देयर कैन बी नो रेंज विदाउट, WITHOUT, विदाउट क्लाउड्स। देयर कैन बी नो रेन विदाउट क्लाउड्स। बिना बादलों के वर्षा नहीं हो सकती। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों। प्रेशर, दबाव। प्रेशर मीन्स दबाव। एयर प्रेशर के लिए आता है वातावरण के संबंध में प्राय। एयर प्रेशर। आप एग्जाम्पल बनाओ। ह्यूमन बॉडी कैन बियर। एग्जाम्पल बनाइए बच्चों। ह्यूमन बॉडी, HUMAN, ह्यूमन बॉडी, BODY, बॉडी। ह्यूमन बॉडी कैन बियर, CN, कैन, बियर, BEAR, बियर। ह्यूमन बॉडी कैन बियर प्रेशर, या एयर प्रेशर कर लो आप। AIR, एयर, प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर, एयर प्रेशर। ह्यूमन बॉडी कैन बियर एयर प्रेशर अप टू, UP, अप, TO2, अप टू
A certain, 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 up to a certain limit, 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 full stop. Human body can bear air pressure up to a certain limit, यानी कि मानव शरीर एक सीमा तक हवा का दबाव झेल सकता है। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, सनराइज और उसका अगला है सनसेट, दोनों को एक ही में ले लो। आप एग्जाम्पल बनाओ बच्चों। सनराइज वैसे मीनिंग लिख लो, सनराइज होता है सूर्योदय, सनसेट होता है सूर्यास्त। दोनों शब्दों का एक ही वाक्य लिख लीजिए। आवर डे, OUR, आवर डे, DAY, डे, आवर डे begins, 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 our day begins at sunrise, at sunrise, SUNRISE, our day begins at sunrise, कोमा लगा के आगे लिखिए एंड, AND, एंड एंड्स, ENDS, एंड भी लिखना है और एंड्स भी लिखना है, ENDS, एंड्स एट सनसेट, एंड्स एट सनसेट। आवर डे बिगिंस एट सनराइज, कोमा लगा के आगे लिखे एंड एंड्स एट सनसेट। हमारा दिन सूर्योदय के साथ शुरू होता है और सूर्यास्त के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट लिखिए हीट, HEAT, हीट, हीट मीन्स गर्मी बच्चों। जिसको आप ऊष्मा भी कहते हो। There was a lot of heat in the ground. There, THERE, there was, WS was, a lot of, lot of, OF. There was a lot of heat, 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 in the ground, in the, THD, ground, GROUND, ground. There was a lot of heat in the ground, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखें, फर्स्ट लेटर कैपिटल करें, सो, SO, सो, द मैच, THD, मैच, MATCH, मैच, was, WS was, stopped, 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 फुल स्टॉप, सो द मैच was stopped। मैदान में बहुत अधिक गर्मी थी इसलिए मैच रोक दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हीट वेव, इसका अर्थ होता है लू, हीट वेव, लू। वाक्य लिखिए बच्चों, इन समर, in summer, SUMMER, समर, इन समर, कोमा लगा के आगे लिखिए वी हैव टू, WEV, हैव, HAVE, हैव, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, OUR SELVES। एक बार फिर से सुनिए, OUR SELVES, आवर सेल्व्स, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, हीट, HEAT, हीट, फुल स्टॉप। ग्रीष्म ऋतु में हमें स्वयं को गर्मी से बचाना होता है। एक वर्ड और है हीट वेव, शायद इसी रो में आए, देखता हूँ, हाँ इसी अगला ही वर्ड है बच्चों। और आप ना हीट और हीट वेव
दोनों के लिए यूज कर सकते हो। हीट के बाद एक वर्ड और जोड़ लें, वेव, WAVE, वेव, हीट वेव। दोनों के लिए आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। हीट मैंने होता है गर्मी, हीट वेव होता है लू। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिड। ह्यूमिड ह्यूमिड होता है बच्चों नमी वाला, नमी से युक्त। एग्जाम्पल लिखिए, नोबडी लाइक्स, NOBODY, नोबडी लाइक्स, LIKES, लाइक्स ए ह्यूमिड एटमोस्फियर, HUMID, ह्यूमिड एटमोस्फियर, ATMOSPHERE, एटमोस्फियर, फुल स्टॉप। नोबडी लाइक्स ए ह्यूमिड एटमोस्फियर, कोई भी एक सीलनदार वातावरण को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड ह्यूमिडिटी है। आर्द्रता कहते हैं जिसे, नमी का होना। आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की जगह आप सीधा ह्यूमिडिटी कह सकते हो। सेम एग्जांपल रख लो इसका भी। देखिए, एक वर्ड हमने किया है ह्यूमिड, जिसका अर्थ होता है नमी अथवा आर्द्रता। अब दूसरा वर्ड आया है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है अपने आप में, ह्यूमिड होता है एक एडजेक्टिव, ह्यूमिडिटी होता है एक नाउन। अगर आपको एग्जाम्पल बनाना है तो सेम एग्जाम्पल को अडेप्ट कर लें, मॉडिफाई कर लें। नोबडी लाइक्स ह्यूमिडिटी, आप ऐसा कर लो बस। नोबडी लाइक्स ह्यूमिडिटी, वातावरण में नमी कोई पसंद नहीं करता। अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हीट इंडेक्स। ये टेक्निकल टर्म है, मुझे रेफरेंस लेने दीजिए, एक सेकंड रुकिए। लिखो बच्चों, इनफैक्ट हीट इंडेक्स होता क्या है? यह एक ऐसा सूचकांक है, ऐसा इंडेक्स है, इंडेक्स मीन सूचकांक, जो कि हवा के तापमान को और सापेक्षिक आर्द्रता को इकट्ठा करके दिखाता है। यानी कि तापमान कितना है तो आर्द्रता कितनी है, इसको हम हीट इंडेक्स कहते हैं। राइट। एग्जाम्पल लिखिए, इन मॉडर्न एज, IN, मॉडर्न एज, एज इन मॉडर्न एज, कोमा लगाते हुए आगे लिखें, हीट इंडेक्स, हीट इंडेक्स HEAT, हीट इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स, हीट इंडेक्स इज यूज, USED, is used for, for genuine information, कोई ज्वाइन करना चाहता है? मैं एक बार करा। चलिए कोई नहीं, लिखिए, इन मॉडर्न एज हीट इंडेक्स इज यूज्ड as a genuine
सॉरी, फॉर एज नहीं, फॉर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। जेन्युइन की स्पेलिंग लिखिए GENUINE, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, INFORMATION, इन्फॉर्मेशन, फुल स्टॉप। यानी कि आजकल के युग में हीट इंडेक्स का प्रयोग वास्तविक जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आइए। ड्रोट। ड्रोट होता है बच्चों अकाल, बहुत लंबे समय तक बारिश वर्षा का न होना ड्रोट कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, ड्रोट्स, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है DROUGST, ड्रोट्स मेक, MEKE, मेक, men, MAN, men, ड्रोट्स मेक men starve, STARVE, स्टार्व। यानी कि अकाल के कारण व्यक्ति भूखे मरने को विवश हो जाते हैं। अकाल के कारण आदमी भूखा मरने को विवश हो जाता है। ड्रोट्स मेक मैन स्टार्व, STARVE, स्टार्व। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आइए, टेम्परेट। टेम्परेट होता है टेम्परेचर को नियमित करना, उसको चाहे नीचे करना चाहे ऊंचे करना, जहाँ मर्जी, जैसे हम AC का टेम्परेचर सेट करते हैं उसी प्रकार से। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, इसको छोड़ दो, टेम्परेट कोई नहीं पूछेगा। टेम्परेचर तो होता अलग बात थी, टेम्परेट को कोई नहीं पूछेगा। वोम, वोम होता है गर्म। एग्जाम्पल लिखिए, वोम होता है बच्चों गर्म। एग्जाम्पल लिखिए, इन विंटर, IN इन, विंटर WINTER, विंटर। इन विंटर ए warm डे इज ऑलवेज, ए वोम डे, वोम की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है DAY, डे। ए वोम डे इज, IS इज, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, वेलकम्ड, WELCOMED, मैं फिर से बता रहा हूँ, WELCOMED, फुल स्टॉप। इन विंटर ए वोम डे इज ऑलवेज वेलकम्ड, यानी कि शरद ऋतु में एक गर्म दिन का हमेशा स्वागत होता है, वह हमेशा ही एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है वातावरण। यस प्लीज, वातावरण। क्लाइमेट मैंने वातावरण। एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, CO2। CO2 का मतलब मैं समझता हूँ आप सब जानते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 इज, IS इज, held, HELD, held। CO2 is held responsible, RESPONSIBLE, responsible for climate change, for climate, CLIMATE, climate change, CHANG, change। यानी कि कार्बन, रिपीट कर देंगे। हाँ कर रहा हूँ बेटा। CO2 is held responsible for climate change, for climate change, यानी कि वातावरण में जो परिवर्तन आता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को
जिम्मेदार माना जाता है। फुल स्टॉप। इसके बाद आता है बच्चों मगी। ये भी टेक्निकल सी टर्म है। आप मगी का लिखिए गर्म परंतु नमी से युक्त। गर्मी और नमी से युक्त वातावरण के लिए आता है। गर्मी और नमी से युक्त यानी कि गर्म भी है परंतु उसमें जैसा अभी रेनी सीजन में दिन के दौरान टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाता है लेकिन फिर भी हवा में नमी होती है। ह्यूमिडिटी वाला ही है ये, इसमें कुछ खास नहीं। मगी। मगी का एग्जाम्पल लिखिए इट वाज IT इट वाज WS वाज रादर इट वाज रादर RATHER rather it was rather a muggy 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 day day it was rather a muggy day। यह आशाओं के विपरीत एक गर्मी और सीलन वाला दिन था। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों एटमॉस्फेयर। वही क्लाइमेट वाला एटमॉस्फेयर वातावरण। वातावरण लिख लो वातावरण। और एग्जाम्पल सीधा सा बना लो जो आपको याद रह जाए। एग्जाम्पल लिखो देयर आर वेरियस गैसेस। देयर आर की स्पेलिंग मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है। देयर आर वेरियस VARIOUS वेरियस मैंने बहुत सारी। वेरियस गैसेज GASES गैसेज। देयर आर वेरियस गैसेज इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर। यानी कि वातावरण में बहुत सारी गैसें होती हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों आइसोबार। कौन है जो ज्वाइन करना चाहता? नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों आइसोबार। यह कुछ एक शब्द हमें टेक्निकल से मिले हैं, ये भी टेक्निकल ही है। आइसोबार होता है बच्चों समान दबाव वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु या मिलाने वाली रेखा, उसको हम आइसोबार कहते हैं। यानी कि जियोग्राफी से रिलेटेड एक टर्म हो गया आई थिंक। अगर कोई जियोग्राफी का बच्चा है तो हम उससे बिल्कुल समझने की कोशिश भी करेंगे आइसोबार क्या होता है। और मीनिंग के आधार पे इसका मीनिंग है यानी कि ऐसे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिन दो बिंदुओं का एक जैसा तापमान रहता हो या एक जैसा दबाव रहता हो। समान दबाव वाले या समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोबार। आइसोबार आई डोंट थिंक वैसे कोई पूछेगा, पर कोई ज्योग्राफी का बच्चा है अपनी क्लास में यहाँ? ज्योग्राफी वालों को भी नहीं पता? बच्चे तो ज़रूर होंगे अपने ग्रुप में, ऐसी बात नहीं है, होते हैं ज्योग्राफी के बच्चे। चलो कोई बात। हाँ, आइसोबार का बताओगे कुछ? समदाब सर आइसोबार ऐसी काल्पनिक रेखा समान दबाव वाले रेखा को जोड़ती है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। तो वही मीनिंग गुड़िया ने बिल्कुल सही से उसको बता दिया है। आई थिंक सबकी समझ में आ गया है। आइसोबार एग्जाम्पल लिख लो बच्चों।
आइसोबार टेक्निकल हो सकता है, एक सेकंड रुकिए, मैं कोई बढ़िया एग्जांपल देखने की कोशिश करता हूँ। With Angels Broking. Open an account in just 5 minutes and enjoy lifetime free equity delivery. आप लिखिए, एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, यही लिख लो जो मेरे सामने है तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स अंट है, लेकिन लिखो आप इसको। एन आइसोग्राम, क्या लिखा, आइसोबार लिखा है ना। एन आइसोबार कनेक्ट्स, आप इसकी डेफिनेशन ही लिख दो एग्जाम्पल में, क्या दिक्कत है। आइसोबार कनेक्ट्स, CONNECTS, कनेक्ट्स, एन आइसोबार कनेक्ट्स two points, TWO2 points, POINTS 2 points. An isobar connects 2 points with 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 equal 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 temperature, TMPRATURE temperature, equal temperature or प्रेशर, PRESSURE प्रेशर, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, जिनका दोनों का एक जैसा हो उनको मिलाने का काम आइसोबार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना। जैसे मौसम संबंधी भविष्यवाणी की जाती हैं वैसे ही भविष्यवाणी करना। It will rain today. It will, it will, will rain, RAIN rain today, TODAY today. It will rain today as per, as per, as per the news forecast. the news, NEWS news forecast. forecast की स्पेलिंग आपके सामने लिखी है बच्चों, FORECAST फोरकास्ट। फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी, मतलब आज वर्षा होगी ऐसी समाचारों में भविष्यवाणी की गई है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बैरोमेट्रिक। बैरोमेट्रिक होता है वायुदाब मापी यंत्र से संबंधित, वायुदाब मापी यंत्र से संबंधित, छोड़ दीजिए कोई नहीं पूछने जा रहा। वर्लवाइंड घुमोवा तूफान, इसके हम कई शब्द पहले कर चुके हैं, ठीक है। वर्लवाइंड घुमोवा तूफान आ तो सकता है, खैर आप एग्जाम्पल लिख लो घुमोवा तूफान का, इसका एग्जाम्पल लिख लो बच्चों एक वर्लवाइंड का। मैं देखता हूँ कोई आसान सा एग्जाम्पल मिल जाए तो, एक सेकंड रुको। आप एग्जाम्पल लिखो बच्चों। She went through the house, SHEC went, WENT went through, THROUGH. She went through the house, HOUSE house. She went through the house amid, AMID amid whirlwind, whirlwind आपके सामने स्पेलिंग लिखी हुई है, इसको लिख लो। She went through the house amid whirlwind, या फिर आप थ्रू की बजाय ना आप इसमें ऐसा कर लो, सी वेंट इन द हाउस, ये ठीक रहेगा। शी वेंट इन द हाउस अमिड वर्लवाइंड, मतलब जब चक्रवाती तूफान चल रहा था तो वह घर में चली गई। शी वेंट इन द हाउस अमिड वर्लवाइंड। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एयर, हवा, हम सब के लिए ज़रूरी है, सबको पता है।
एग्जाम्पल लिखिए, ए कूल एयर was blowing after the rain. A cool, C double L cool air, AIR air. A cool air was blowing. WS was blowing. BLOWING was blowing. A cool air was blowing after the rain. AFTR after. The rain RAIN rain. यानी कि वर्षा के बाद एक ठंडी पवन चल रही थी। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एयर प्रेशर। इसका हमने पहले ही कोई एग्जांपल लिख लिया है, उसी में इसको फिट कर लेना। प्रेशर वाले वर्ड में जो एग्जांपल हमने लिखा है वो एयर प्रेशर का लिखा है, इसको वहाँ शिफ्ट कर देना। एयर प्रेशर होता है हवा का दबाव। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु। एक तो होता है बसंत ऋतु, यस प्लीज, जिसमें फूल खिलते हैं, और दूसरा बच्चों होता है जहाँ से खुद से ही पानी, जैसे हमारे कुएं होते थे गांव में पहले, खुद से ही पानी निकलता था, ठीक है, उसको हम स्प्रिंग कहते हैं, झरना, राइट। जहाँ से खुद से पानी निकला है ज़मीन के नीचे से, वो चीज़ एक स्प्रिंग होती है। तो दोनों मौसम से रिलेटेड हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये वेदर से रिलेटेड नहीं है, दोनों चीज़ें दोनों हैं। आप स्प्रिंग यहाँ बसंत को ले लो, बसंत को ले लो, आई थिंक वो मौसम से ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है। आप एग्जाम्पल बना लो, स्प्रिंग मैंने बसंत ऋतु, आप एग्जाम्पल लिखो, फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स FLOWERS, फ्लावर्स ब्लूम BLOOM, ब्लूम, फ्लावर्स ब्लूम इन दी स्प्रिंग, दी जरूर लगाना है आपने स्प्रिंग के साथ, ठीक है। इन दी IN इन दी, THE दी, स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग, इन दी स्प्रिंग, यानी कि फूल जो हैं बसंत में खिलते हैं या बसंत में फूल खिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, ओटम, शरद ऋतु। हाँ बेटा, रिपीट करना सर। अरे छोटा सा तो एग्जाम्पल है, फ्लावर्स जिनको फूल कहते हैं, ब्लूम मैंने होता है खिलना, फ्लावर्स ब्लूम इन IN इन दी, THE दी, स्प्रिंग आपके सामने स्पेलिंग लिखी हुई है स्प्रिंग की, फ्लावर्स ब्लूम इन दी स्प्रिंग, हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, यस सर। ओटम, ओटम पे आइए। ओटम होता है बच्चों शरद ऋतु, यानी कि अभी जब जाड़ा शुरू होता है उसको हम ओटम कहते हैं, ठीक है, ओटम। कोई आया है ज्वाइन करने, हम दरवाज़ा खोल देते हैं, एक सेकंड रुकिए। वापिस आते हुए ओटम का एग्जाम्पल लिखिए, लीव्स LEAVES, लीव्स, टर्न TURN टर्न, येलो YELLOW येलो, लीव्स टर्न येलो, इन IN इन, ओटम AUTUMN ओटम। ये ओटमन नहीं बोलते बच्चों, इसको ओटम बोलते हैं, इसका एन नहीं बोला जाता है, ओटम, राइट। तो हमने जो वाक्य लिखा है, लीव्स टर्न येलो इन ओटम, पत्ते शरद ऋतु में पीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, समर, ग्रीष्म ऋतु। समर के तो हमने इतने सारे लिखे हैं, आप एग्जाम्पल लिख लो, इन समर, कोमा लगाते हुए आगे लिखें, we drink water again and again. In summer, we drink water again and again. We drink DRINK, drink water WATER water. We drink water again AGAIN again, and again. We drink water again and again, full stop. ग्रीष्म ऋतु में हम बार बार पानी पीते हैं। लो प्रेशर, निम्न दाब, छोड़ दो। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, स्काई। स्काई मैंने होता है नभ, गगन, आकाश बच्चों।
आप एक एग्जाम्पल बताओ। आई लुक्ड एट द क्लियर स्काई। आई लुक्ड, LOOKED, लुक्ड एट, एट, आई लुक्ड एट दी, THE, क्लियर, CLEAR, क्लियर, स्काई, SKY, स्काई। आई लुक्ड एट द क्लियर स्काई आफ्टर द रेन, AFTER, आफ्टर दी, THE, रेन, RAIN, रेन। आई लुक्ड एट द क्लियर स्काई आफ्टर द रेन, वर्षा के बाद मैंने स्वच्छ आकाश को देखा। नेक्स्ट है बच्चों ड्यू। ड्यू मैंने ओस, आप सबने देखी होगी ओस, रात को जो पानी सा गिरता है ना ज़मीन पर, सर्दियों के वक्त ज़्यादा गिरता है, हालांकि गर्मियों में गिरता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। ड्यू एग्जाम्पल लिखो बच्चों। द, THE, द ड्यू ड्रॉप्स, DEW, DROPS, ड्रॉप्स, DROPS, ड्रॉप्स। द ड्यू ड्रॉप्स शोन, SHONE, शोन, SHONE, शोन, like, 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 diamonds, DIAMONDS, diamonds। मैं फिर से बता रहा हूँ, DIAMON, diamonds, NDS, फिर से सुनिए, DIAMONDS, diamonds। पूरा वाक्य सुनिए अब। द ड्यू ड्रॉप शोन लाइक डायमंड्स इन द मॉर्निंग, IN, इन द, THE, द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। यानी कि इन द मॉर्निंग की बजाय आप एक शब्द लिखना चाहो ना, दैट मॉर्निंग कर लो, THET, दैट, उस सुबह या उस दिन की सुबह ओस की बूंदें हीरे की तरह चमक रही थी। लास्ट वर्ड है बच्चों परमाफ्रोस्ट। ये भी टेक्निकल नज़र आता है, एक सेकंड रुकिए। परमाफ्रोस्ट, ये है बच्चों ऐसी कोई जगह है जहाँ हमेशा पाला जमा रहता हो। ऐसी कोई जगह परमाफ्रोस्ट, जैसे कि हिमालय का बहुत बड़ा भाग है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, पाला जमा रहता है, राइट। ऐसी कोई जगह जहाँ हमेशा पाला जमा रहता हो, उसको हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिखिए। सम एरियाज, SOME, सम एरियाज, AREAS, एरियाज। सम एरियाज इन दी, IN, इन, THED, इन दी हिमालयास, H बड़ा करके लिखें बच्चों, HIMALYAS, हिमालयास। सम एरियाज इन दी हिमालयास आर परमाफ्रोस्ट, ARER, परमाफ्रोस्ट की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, PERMAFROST, परमाफ्रोस्ट। सम एरियाज इन द हिमालयास आर परमाफ्रोस्ट। हिमालय के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ स्थायी तुषार जमी रहती है, स्थायी पाला जमा रहता है। अब किसी का कोई वर्ड छूट गया हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सर स्काई का बताना दोबारा। स्काई का, SKY, यही कहा आपने? सर स्काई मैंने आकाश यही पूछा है। यस सर, बीच में छूट गया था। एग्जाम्पल ही छूट गया था वो मेरे ना, ये मैं ये बना बना के बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं मेरे सारे याद रह जाएं, पर ये मुझे लगता है कि याद आ जाएगा। आई लुक्ड एट द क्लियर स्काई आफ्टर द रेन, ये एग्जाम्पल हमने लिखा है आई थिंक। आई लुक्ड, LOOKED, लुक्ड एट, एट द, THE, द क्लियर, CLEAR, क्लियर, स्काई, SKY, स्काई। I looked at the clear sky after the rain, AFTER, after the, THE, rain, RAIN, rain। हो गया क्लियर? यस सर। और कोई है कुछ पूछना है?
चलिए कल से फिर हम किसी पाठ की ओर बढ़े चलेंगे, और ये वर्ड आप बच्चों आज ही तैयार करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।